क्या आप ये जानते हैं आईटीआर फाइल करने के साथ साथ उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने 30 दिन के अंदर उसको वेरीफाई नहीं किया तो रिटर्न इनवैलिड मानी जाती है, रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है और अगर आपका किसी प्रकार का कोई रिफंड है वो भी अटक जाता है। अब हम 30 दिन के बाद अगर उसको लेट वेरीफाई करते हैं तो उस केस में हमें कॉन्डोनेशन फाइल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्डोनेशन फाइल करते हैं तभी हमें रिफंड आगे जाके मिल सकती है। अगर 30 दिन के बाद आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट डाली है तो सॉफ्टवेयर या पोर्टल आपकी रिक्वेस्ट जब तक अप्रूव नहीं हो जाती है तब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं करता है, और जैसे ही आपकी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट अप्रूव की जाती है आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है और आपकी रिफंड की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर आपने सही तरीके से कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अगर अप्रूव हो जाती है तो आपको रिफंड नहीं रोका जा सकता है। हाँ, रिफंड आपका डिले ज़रूर हो सकता है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अप्लाई करने के बाद आप हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना आईटीआर की प्रोसेस को जरूर चेक करें और कॉन्डोनेशन की अप्रूवल के स्टेटस को जरूर चेक करें। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट करने के बाद अगर डिपार्टमेंट आपसे कोई डॉक्यूमेंट या कोई एडिशनल क्वेरी रेस करता है तो आप वो डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करें टाइमली, ताकि आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूवल मिल सके और आपको रिफंड में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो आप अपना आईटीआर और रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपनी इनकम टैक्स आईडी में लॉगिन करिए, ई फाइल में जाइए, व्यू फाइल रिटर्न में जाइए, वहां पर आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करिए। आपको आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ है या रिफंड प्रोसेस हुआ, ये सारी जानकारी वहां से मिल जाए। आपकी रिफंड स्टेटस को होल्ड पे रखा गया है तो होल्ड पे रखने के पीछे के जो प्रोमिनेंट कारण होते हैं वो होता है बैंक अकाउंट का वैलिडेट नहीं होना, या फिर आपके द्वारा फाइल किए गए आईटीआर में किसी तरह की कोई मिस्टेक या मिसमैच होना। आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट फर्निश करने होंगे, सबमिट करने होंगे, ताकि आपका होल्ड पे पड़ा हुआ रिफंड आपको रिलीज किया जा सके। अगर सब कुछ सही है उसके बावजूद भी आपका रिफंड अगर होल्ड पर है तो फिर आप डिपार्टमेंट से ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर आप रेज ग्रीवेंसेस पे जाके अपनी ग्रीवेंसेस दर्ज कराएं, ताकि आपकी रिफंड की जो रिलीज की प्रोसेस है उसको इनकम टैक्स आगे बढ़ा सके। इस तरीके के इंटरैक्टिव टॉपिक्स आपको हमारे इनकम टैक्स कंप्लायंस के कंप्लीट कोर्स में कंप्लीटली कवर किए गए केस स्टडी विद सॉल्यूशन, आईटीआर फाइलिंग, आईटीआर कंप्यूटेशन और वेरियस सॉफ्टवेयर से आईटीआर की जो कंप्यूटेशन होती है उसके ऊपर बहुत डिटेल में इनकम टैक्स का कोर्स मौजूद है। आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करिए और आईटीआर कंप्यूटेशन और आईटीआर कंप्लायंस का कंप्लीट कोर्स परचेज करिए। थैंक यू सो मच।